हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया था लाइन कोड्स। लाइन कोड क्या होता है? लाइन कोड का मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है। ठीक है, जितने भी टाइप के लाइन कोड होते हैं, पोलर, एनआरजेड, यूनिपोलर, एनआरजेड, वो सभी टाइप के कोड मैंने ऑलरेडी बता दिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा प्ले में। ठीक है, आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डाटा फॉर्मेट्स या एक लाइन कोड से रिलेटेड। क्या है अपना क्वेश्चन, क्या गिवन है? यस, क्वेश्चन में क्या गिवन है? फॉर द गिवन सीक्वेंस, अपने को सीक्वेंस गिवन है या बिट रेट गिवन है। स्केच द वेवफॉर्म फॉर यूजिंग क्या क्या डेटा फॉर्मेट यूज करना है? यूनिपोलर डेटा फॉर्मेट यूज करना है, यूनिपोलर आरजेड। आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो। ठीक है, देन एनआरजेड, पोलर एनआरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो। ये क्या होता है? मैंने ऑलरेडी लास्ट टेबल्स के फॉर्म में बताया था आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन, AMI बोलते हैं, AMI। एंड स्प्लिट फेज मैनचेस्टर। स्प्लिट फेज मैनचेस्टर कैसे बनते हैं, उस मेथड का यूज करेंगे, उस डाटा फॉर्मेट का यूज करेंगे। देन आउटपुट वेवफॉर्म बनाएंगे। देन बाइपोलर एनआरजेड एंड AMI दोनों एक ही होते हैं, सिमिलर टाइप से रहेंगे। क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा था तो हम एक बार फिर से बनाएंगे। ठीक है, यस। सबसे पहले जो गिवन बिट रेट है, बिट रेट लिख लेते हैं। क्या गिवन है? सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस 11001111 देन 01। ये जो सीक्वेंस गिवन था, सीक्वेंस लिख लिया। देन अब अपने क्या करना है, पहले आपको एक टेबल फॉर्म बताता हूँ कि लाइन कोड्स के लिए मैंने जो आपको टेबल फॉर्म बनाया था कि जितने भी टाइप के डाटा फॉर्मेट्स है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको वैल्यू बताया था कि 0 के लिए क्या वेव फॉर्म बनता है एंड 1 के लिए क्या वेव फॉर्म बनता है। ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, यस। यहाँ पे टेबल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लाइन कोड क्या है? बिट रेट, बिट क्या क्या? 0 एंड 1। 0 बिट हो सकता है या 1 बिट हो सकता है, तो उसके लिए क्या होता है? यूनिपोलर आरजेड। आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो। आपको इतना ध्यान रखना है, जहां पे भी आरजेड आए, रिटर्न टू जीरो आए, उसके लिए टाइम पीरियड हाफ होता है। टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? हाफ होता है। एंड नॉन रिटर्न टू एनआरजेड के लिए क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, यानी बिट ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल या बिट इंटरवल कंप्लीट यूज होता है। ठीक है, देन यहाँ पे 0 के लिए क्या हो जाएगा? 0 यूनिपोलर में। एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा? प्लस A। एम्पलीट्यूड कितना आएगा? हाईएस्ट 1 एम्पलीट्यूड A। एंड TB/2 यानी हाफ टाइम ड्यूरेशन। देन सिमिलरली एनआरजेड के लिए क्या हो जाएगा? 0 के लिए 0 हो जाएगा एंड एम्पलीट्यूड कितना आएगा? A एंड कंप्लीट TB टाइम ड्यूरेशन के लिए। सिमिलरली पोलर आरजेड के लिए क्या होता है? -A/2 होता है 0 के लिए एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? हाफ। यहाँ पे मैंने बताया था आपको आरजेड के लिए हाफ टाइम ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली पोलर एनआरजेड के लिए आप टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? कंप्लीट टाइम इंटरवल यूज होगा, TB। ठीक है, नेक्स्ट स्प्लिट फेज मैनचेस्टर, जिसमें क्या होता है? 0 के लिए क्या होता है? -A/2 से A/2 एंड टाइम पीरियड क्या होगा? कंप्लीट टाइम पीरियड यूज होगा, -A/2 से A/2। एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा? A/2 से -A/2 यानी +A/2 से -A/2 तक वैल्यू होगा एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। ठीक है, देन लास्ट है बाइपोलर एनआरजेड और AMI भी इसी को बोलते हैं, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। ये दोनों एक ही होते हैं, वेवफॉर्म सेम रहेगा। ठीक है, देन इसमें क्या होता है? 0 के लिए 0 होता है एंड 1 के लिए होता है सक्सेसिव वंस अल्टरनेट पोलरिटी, यानी पोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी सक्सेसिव 1 के लिए। यानी फर्स्ट 1 अपन अगर ऊपर हुआ तो उसके सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? जो 1 है उसके लिए क्या आ जाएगा? नीचे। ठीक है, पोलरिटी चेंज हो जाएगा, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। नेक्स्ट हमारा पोलर क्वाड्रेंटिमेट्री। इसके लिए अपने को ये 0 जब वेवफॉर्म होता है तो दो का कॉम्बिनेशन बना के 0 के लिए क्या होता है? -3A/2 एम्पलीट्यूड होता है, इसके अकॉर्डिंग हम वेवफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रखा है? यूनिपोलर आरजेड, देन पोलर एनआरजेड, देन AMI। यस, पहले जो डाटा बिट गिवन है, डाटा बिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्राफ पेपर में, डाटा। देन फर्स्ट क्या अपन ड्रॉ कर रहे हैं? यूनिपोलर आरजेड के लिए यहाँ पे टेबल में देखिए, 0 के लिए क्या होता है? 0 एंड 1 के लिए क्या होता है? प्लस एम्पलीट्यूड A होता है एंड टाइम इंटरवल कितना होता है? हाफ। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो यूनिपोलर के लिए प्लस एम्पलीट्यूड आ जाएगा A एंड टाइम पीरियड ड्यूरेशन क्या आ जाएगा? A/2। टाइम ड्यूरेशन क्या आ जाएगा? A/2 एंड एम्पलीट्यूड कितना आ गया? +A। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 है, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा? एम्पलीट्यूड 1A हो जाएगा एंड टाइम ड्यूरेशन हाफ टाइम ड्यूरेशन। कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? TB क्या होता है? ये होता है अपना एक बिट का जो टाइम इंटरवल होता है, उसको TB से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या है? हाफ टाइम ड्यूरेशन है।
यहाँ पे कितना है TB/2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है, जीरो, जीरो के लिए क्या होता है, जीरो के लिए जीरो ही होता है। नेक्स्ट जीरो है, देन वन, वन के लिए क्या आ जाएगा, सिमिलर रहेगा, वन के लिए टाइम इंटरवल, हाफ टाइम इंटरवल एंड एम्पलीट्यूड कितना आएगा ए। सिमिलरली वन है, वन के लिए टाइम इंटरवल हाफ हो जाएगा एंड ए। देन वन है तो अगेन वन के लिए क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम ड्यूरेशन T/2। सिमिलर जीरो के लिए क्या आ जाएगा, जीरो एंड वन के लिए क्या आ जाएगा, वन के लिए टाइम ड्यूरेशन हाफ रहेगा एंड एम्पलीट्यूड कितना आएगा ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये किस में होता है, टाइम। ये हमने ड्रॉ कर लिया। जो हमें लाइन कोड गिवन है, डेटा फॉर्म कौन सा डेटा फॉर्मेट यूज किया हमने, यूनिपोलर आरजेड। नेक्स्ट हमारा पोलर एनआरजेड। पोलर एनआरजेड, पोलर एनआरजेड क्या होता है, जीरो के लिए -a/2 यूज करते हैं एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज करते हैं, एनआरजेड है। तो यहाँ पे एनआरजेड है, वन के लिए क्या होता है +a/2। तो +a/2 क्या जाएगा, पोलर एनआरजेड। ये कंप्लीट हाइट अपने ए कंसिडर किया तो हाफ हाइट क्या हो जाएगा, -a/2 क्या जाएगा +a/2 एंड कंप्लीट हाइट डबल बॉक्स की क्या जाएगा ए। ठीक है, हाफ ड्यूरेशन ले लिया एंड टाइम ड्यूरेशन कितना है, कंप्लीट टीबी यूज होगा यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। देन नेक्स्ट क्या वन है, तो वन यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वन तक। यस, नेक्स्ट क्या है जीरो, जीरो के लिए क्या होता है यहाँ पे, जीरो के लिए यहाँ पे बताया मैंने -a/2। पोलर एनआरजेड के लिए क्या होता है -a/2, क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा -a/2 और कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा -a/2। टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट भी जीरो है, जीरो कंटिन्यू होगा। यस, नेक्स्ट क्या वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा +a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। देन नेक्स्ट वन है तो वन के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट भी वन है तो वन के लिए अपना टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यानी ये कंप्लीट इंटरवल यूज होगा एंड हाइट कितना रहेगा, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा a/2 +a/2। नेक्स्ट क्या जीरो, जीरो के लिए क्या होता है -a/2 एम्पलीट्यूड होता है एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट वन, वन के लिए क्या हो जाएगा a/2 +a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये टाइम, ये हमने पोलर एनआरजेड डाटा फॉर्मेट से वेव फॉर्म बना लिया। नेक्स्ट है हमारे पास AMI या इसको बाइपोलर एनआरजेड बोलते हैं। तो इसके लिए जीरो के लिए क्या होता है जीरो एंड वन के लिए क्या होता है सक्सेसिव वन अल्टरनेट। जीरो के लिए क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट क्या वन है तो वन क्या आ जाएगा, वन का एम्पलीट्यूड वन ही रहेगा एंड एम्पलीट्यूड कितना रहता है, कंप्लीट वन ही रहता है, क्या एम्पलीट्यूड ए ही रहता है, कंप्लीट एम्पलीट्यूड यूज करते हैं। क्या आ जाएगा कंप्लीट एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम ड्यूरेशन क्या आ जाएगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा। एनआरजेड है, एनआरजेड का मतलब क्या होता है टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट यूज होगा। देन नेक्स्ट ये वन क्या आ जाएगा ऊपर है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज। पोलैरिटी चेंज मतलब नीचे आ जाएगा, ये इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या जीरो है, जीरो के लिए क्या होता है जीरो जीरो। देन वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज। तो पोलैरिटी चेंज क्या है यहाँ पे, यस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज। तो हमारे यहाँ पोलैरिटी चेंज किया, वन सेकेंड यहाँ पे सही से बना देते हैं। वन यहाँ पे अगेन वन के लिए पोलैरिटी चेंज, एम्पलीट्यूड कितना आएगा ए। यस, एम्पलीट्यूड क्या आएगा -a नीचे आएगा एंड ऊपर क्या आएगा ए। देन नेक्स्ट क्या वन है, वन के लिए अगेन पोलैरिटी चेंज। पोलैरिटी चेंज का मतलब क्या होता है एक ऊपर है तो दूसरा वाला वन नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जीरो, जीरो के लिए जीरो होगा। देन अगेन वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज। पोलैरिटी कैसे चेंज होगी, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया AMI अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमें पूछा है स्प्लिट फेज मैनचेस्टर। स्प्लिट फेज मैनचेस्टर के लिए मैंने बताया यहाँ पे क्या होता है, जीरो के लिए -a/2 से a/2 तक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होते हैं एंड वन के लिए क्या होता है +a/2 से -a/2 तक। तो यहाँ पे पहले क्या वन है तो वन के लिए क्या हो जाएगा +a/2, a/2 बोला है ना a/2 क्या आ जाएगा हाफ ड्यूरेशन यहाँ से -a/2 तक। -a/2 कहाँ है, ये -a/2, a/2 से -a/2। देन अगेन क्या वन है, वन के लिए क्या आ जाएगा +a/2 से -a/2 तक। देन यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं वेव को। देन जीरो है, जीरो के लिए क्या होता है, जीरो के लिए हमने देखा था यहाँ पे -a/2 से a/2 तक। -a/2 यहाँ ऑलरेडी था एंड a/2 तक +a/2 तक, ये +a/2। देन अगेन जीरो है, जीरो के लिए क्या आ जाएगा -a/2 से स्टार्ट करना है एंड +a/2 पे एंड करना है। यस, इसको मैच कर देते हैं यहाँ पे। देन वन, वन के लिए क्या होता है
a/2 से प्लस a/2 से माइनस a/2, देन प्लस a/2 से माइनस a/2, इस माइनस a/2 अगेन क्या 1 है, 1 का वैल्यू क्या आता है प्लस a/2 से माइनस a/2, देन अगेन 1 है प्लस a/2 से माइनस a/2 तक, एंड इनको मैच कर देते हैं क्योंकि वेव फॉर्म कंप्लीट ब्रेक नहीं होता बीच में। यस, 0 0 के लिए क्या होता है माइनस a/2 से माइनस a/2 एम्पलीट्यूड से प्लस a/2 पॉजिटिव वाला, देन 1 1 के लिए क्या पॉजिटिव a/2 से माइनस a/2, पॉजिटिव a/2 देन माइनस a/2 तक। ये कंप्लीट नीचे क्यों ला रहा है, क्योंकि अपने को टाइम ड्यूरेशन एन टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन टीबी यूज करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन टीबी यूज हो रहा है। यस, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने देख लिया स्प्लिट फेज मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्या है बाइपोलर एनर्जेट। बाइपोलर एनर्जेट एंड AMI दोनों एक सेम होता है। क्या जाएगा 0 के लिए क्या जाएगा 0, तो अगेन बना लेते हैं यहाँ पे। 1 के लिए क्या हो जाएगा सक्सेसिव 1, तो यहाँ पे क्या है पहले 1 है तो यहाँ पे 1 ड्रॉ किया, एम्पलीट्यूड कितना रहेगा A, एम्पलीट्यूड हो गया A, देन अगेन 1 है तो क्या जाएगा नेक्स्ट 1 के लिए क्या जाएगा सक्सेसिव 1 के लिए पोलैरिटी चेंज, क्या जाएगा माइनस एम्पलीट्यूड A, देन अगेन 0 है, 0 के लिए क्या होता है 0, देन अगेन 1 1 के लिए क्या जाएगा पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी चेंज, देन अगेन 1 है 1 के लिए क्या जाएगा पोलैरिटी चेंज, अगेन 1 के लिए क्या जाएगा पोलैरिटी चेंज करना है यहाँ पे। यस, यहाँ पे क्या किया हमने पोलैरिटी चेंज, सक्सेसिव 1 के लिए पोलैरिटी चेंज करना है। नेक्स्ट अगला 1 क्या है अपना पोलैरिटी अगेन चेंज, ये पोलैरिटी हमने फिर से चेंज कर दिया। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है एक ऊपर आएगा तो एक अगेन वाला नेक्स्ट वाला 1 नीचे आएगा, देन 0 है 0 के लिए 0 होता है, देन अगेन 1 है 1 के लिए क्या जाएगा पोलैरिटी चेंज, यहाँ पे क्या जाएगा 1 सेकेंड, यस यहाँ पे 1 आया, एम्पलीट्यूड माइनस A/2 A, देन ये कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने बाइपोलर एनर्जेट एंड AMI ऑलरेडी देख लिया था, ये दोनों सेम रहते हैं तो सेम ग्राफ आएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें सिर्फ आपको एक टेबल ही याद रखना है, टेबल आपको याद रहा तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, न्यूमेरिकल जो भी आपको डेटा फॉर्म बनाने के लिए बोलेगा तो आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने ये टेबल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो वीडियो नहीं देखा वो चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जा सकते हैं आप, एंड प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दिया गया है। देन जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जिन्होंने वीडियो को हेल्पफुल रहा तो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिए, एंड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।